दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के बिजली के बिल को किस प्रकार कम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर के अंदर इस तरह का डिजिटल मीटर लगा होता है और घर के बाहर जो इलेक्ट्रिकल के पोल होते हैं उनसे पावर सप्लाई इन डिजिटल मीटर के अंदर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन डिजिटल मीटर के अंदर पावर सप्लाई इस प्रकार आती है। इसके अंदर एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। यहाँ पर जो रेड कलर में दिखाया गया है उसे हम फेज कहेंगे और जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। उसके बाद ये सिंगल फेज सप्लाई घर में एमसीबी पर आ जाती है। यहाँ पर हमने 2 पोल की एमसीबी का यूज़ किया है। इसके अंदर पावर सप्लाई आ जाएगी। यहाँ पर जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने घर के बिजली के बिल को 50% तक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एनर्जी मीटर लिया है इस एनर्जी मीटर से फेज और न्यूट्रल एमसीबी पर आ जाते हैं। एमसीबी में नीचे की तरफ इनकमिंग होती है तो यहाँ पर पावर सप्लाई आकर जुड़ जाएगी। उसके बाद एमसीबी से पावर सप्लाई निकल कर हमारे घर में जो बोर्ड लगा होता है उस पर चली जाती है। यहाँ पर मैंने 4 वे का बोर्ड दिखाया है। इसके अंदर पावर सप्लाई चली जाएगी। बोर्ड के अंदर हमेशा फेज और न्यूट्रल जाता है। सबसे पहले हम बोर्ड के अंदर फेज लेके जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि बिजली के बिल को किस प्रकार कम करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप बिजली के बिल को 50% तक कम कर सकते हैं। तो एमसीबी के आउटगोइंग से फेज़ निकलता है और फेज़ जाकर हमारे स्विच बोर्ड पर जुड़ जाता है। यहाँ पर हमने जो ये स्विच लिया है इस पर आकर फेज़ जुड़ जाएगा और इसी फेज़ को हम साइड वाले स्विच पर भी देंगे और इधर वाले स्विच पर भी देंगे। उसके बाद ये जो फेज़ सप्लाई है यह स्विच से निकल कर हमारे स्विच बोर्ड के अंदर लगे हुए सॉकेट पर चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सॉकेट पर यह पावर सप्लाई चली जाती है। जैसा कि आपको न्यूट्रल और अर्थ के बारे में तो पता ही होगा। हमारे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट लगे होते हैं उनके अंदर अर्थिंग जुड़ी होती है। जैसा कि इस स्विच बोर्ड के अंदर आप जो सॉकेट देख रहे हैं इस सॉकेट के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वह अर्थ के साथ जुड़ा होना चाहिए। यदि आपको अर्थ और न्यूट्रल के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर जो आप हरे कलर का सिंबल देख रहे हैं इसे हम अर्थ के रूप में दर्शा रहे हैं। इसे हम अर्थिंग कहेंगे। अब हमारी एमसीबी में से न्यूट्रल वाला वायर भी निकलता है। यहाँ पर जो आप ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं इसे हम न्यूट्रल वाला वायर कहते हैं। तो न्यूट्रल वाला वायर हमारी एमसीबी में से निकल कर स्विच बोर्ड के साथ जो भी उपकरण जुड़े होते हैं उन पर जाकर लग जाता है। उपकरण पर एक फेज वाला वायर जुड़ता है और एक न्यूट्रल वाला वायर जुड़ता है। इस सॉकेट के द्वारा ही हम बिजली की बचत करने वाले हैं। इस सॉकेट पर ऐसे उपकरण जुड़े होने चाहिए जो घर का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हों, यानी घर की बहुत ज़्यादा बिजली खाते हों। तो ऐसे उपकरण इस सॉकेट के साथ जुड़े होने चाहिए। जैसा कि वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, हीटर इस सॉकेट के साथ जुड़े होने चाहिए। तभी हमें बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होगी। इस तरीके का यूज़ करने से आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा और बिजली की चेकिंग यदि कोई करने आता है तो उसको भी पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हमने जो ग्रीन कलर की अर्थिंग बताई है इस अर्थिंग के वायर हमारे हर सॉकेट और स्विच पर जाते हैं। इस पॉइंट पर अर्थिंग वाला वायर हमेशा जुड़ा रहता है। यदि नहीं जुड़ा है तो आप अपने घर के अर्थिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक वायर लाकर जोड़ सकते हैं। और अब आपको सिंपल क्या करना है, अर्थिंग वाले वायर को इस वाले पॉइंट से जोड़ देना है। इस पॉइंट पर हमेशा न्यूट्रल वाला वायर जुड़ता है। जो मैंने ब्लैक वाला वायर दिखाया है वो ब्लैक वाला वायर यहाँ जोड़ना होता है, लेकिन हम ब्लैक वाला वायर नहीं जोड़कर अर्थिंग वाला वायर यहाँ पर जोड़ेंगे। अर्थिंग वाला वायर जोड़ने से ही हमें बिजली की बचत होगी। अब ये अर्थिंग किस तरीके से काम करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये अर्थिंग किस तरीके से काम करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है वो खंभों से आती है और खंभे पे जो तार लगे होते हैं वो ट्रांसफार्मर के साथ जुड़े होते हैं। और जो ट्रांसफार्मर होता है उन ट्रांसफार्मर को हमेशा अर्थ किया जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको हमेशा ग्राउंड करते हैं। और अर्थ को इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा अच्छा चालक माना जाता है। इसी प्रकार हमारे घर के अंदर जो अर्थिंग होती है वो अर्थिंग सीधा इस न्यूट्रल के साथ जुड़ जाती है। और यदि आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमारे घर की अर्थिंग के साथ जोड़ देते हैं तो ये अर्थिंग ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल की तरह काम करेगी और हमारे घर के उपकरण जलते रहेंगे और बिजली का बिल भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस तरह की विधि का उपयोग आप घर पर ना करें। यह एक इलीगल तरीका है। इससे आपको फ़ाइन भी लग सकता है यदि किसी अधिकारी को पता लगेगा तो। उसके साथ ही ये जो विधि है यह बहुत ही पुरानी विधि है। आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आते हैं उनके अंदर न्यूट्रल अलग से देने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो मीटर जितना बिजली का कंजप्शन न्यूट्रल रहते करेंगे उसके साथ ही बिगर न्यूट्रल के भी करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर एक और पॉइंट होता है जिससे पता लग जाता है कि हमारे घर के अंदर न्यूट्रल कहीं और से दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस मेथड का यूज़ करके आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर ओल्ड मीटर लगा हुआ है, पुराने तरह का मीटर लगा हुआ है, नए तरह के मीटर के अंदर इस तरह की विधि काम नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह के मेथड का उपयोग आप घर पर ना करें। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए, आपको जागरूक करने के लिए था। यह एक इलीगल तरीका है जिससे आपको फ़ाइन भी लग सकता है और काफ़ी सारे वीडियो में इस तरह की विधि को बताया गया है।
तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।